हेलो दोस्तों, आरबीट पाथ में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 1000 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 में बन। क्या क्या पढ़ रहे थे? 1000 जीके में क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास पहले कवर किए हैं, 200 क्वेश्चन तक क्या पढ़े हैं इतिहास। अब क्या पढ़ेंगे? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी, राजनीति शास्त्र। फिर उसके बाद भूगोल, फिर अर्थशास्त्र। ये 4 विषय कवर करेंगे जो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो कम से कम इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएंगे। तो इसको पूरा 1000 जीके के आप लोग प्रश्न देखिए। आज क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब क्या हो जाएगा? पॉलिटी, राजनीति विज्ञान। तो 201 क्वेश्चन क्या कहता है? 201 क्या कहता है? 200 तक कहाँ देखे थे इतिहास में? 201 कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? क्या प्रांतीय स्वशासन था? बिल्कुल सही, प्रांतीय स्वशासन था। प्रांतों में द्वैत शासन? नहीं। प्रांतों में द्वैत शासन नहीं। अखिल भारतीय संघ? बिल्कुल था, अखिल भारतीय संघ था। और क्या क्या था? भारत परिषद की समाप्ति, भारत परिषद की समाप्ति भी हुई थी। ठीक है, तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं? अखिल भारतीय संघ था, केंद्र में द्वैत शासन था, प्रांतों की स्वायत्तता था, शक्तियों का विभाजन था, आरक्षण एवं सुरक्षा था, संघीय न्यायालय था, और भारत की समाप्ति थी। और क्या थी? सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार था। ठीक है, इसको जो ये पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल, जो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उस पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कर लो। 202 क्या कहता है क्वेश्चन? कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृत्ति हुई? ठीक है, तो निम्नलिखित अधिनियम, जो नीचे अधिनियम दिया गया है उसमें से कौन से अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो कौन था ऐसा अधिनियम? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यही क्या है? जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है? कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज, ठीक है, भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जो उसमें निर्देश दिए गए थे, ठीक है, निर्देश के दस्तावेज दिए गए थे, वो जो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसका संविधान बना, तो उसमें किस रूप में समाहित किया गया है? तो किस रूप में समाहित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? डीपीएसपी। किसमें है? भाग 4 में है, भाग 4 में है डीपीएसपी। तो जो भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निर्देश थे वो डीपीएसपी में दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहता है? कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किस अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया? तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया दोस्तों? कौन था? ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद 1861 जो अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया? निर्वाचन और की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? क्या क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है दोस्तों? 206 कहता है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई? तो केंद्र और राज्य के शक्तियों के बीच बंटवारे की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई। ठीक है, केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच बंटवारे की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है देख लेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था उसके जो कथन है नीचे दिए गए उसमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पे जाना जाता है, बिल्कुल गलत है, मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, बिल्कुल अभी क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 208
कि भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 209 क्या है? क्वेश्चन नंबर 209 कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, तो जो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना है भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई। ठीक है, और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या किया गया? केंद्रीय सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई, 1926 में सिविल सेवक जो IAS होते हैं, IAS IPS, उनके लिए क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 210 क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? बिल्कुल संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं की गई, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बिल्कुल सही है। तो 1773 में क्या हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है भारत के जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और क्या है? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कौन था पहला बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 211 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन थे दोस्तों? BT कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? BT कृष्णमाचारी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, BT कृष्ण क्या है? बिल्कुल गलत है। BT कृष्णमाचारी नहीं थे। BN राव भी नहीं थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 213 क्या कहता है? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर, और कब स्वीकार कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 214 कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1946 में। कब आया? 1946 में। 24 मार्च 1946 में जो कैबिनेट था वो भारत पहुंचा था, और 16 मई 1946 को क्या किया? अपना जो लाया था भारत की समझ क्या किया? अपना मिशन प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 215 क्या कर रहा है? सुमेलित कीजिए। क्या कर रहा है? कि सुमेलित कीजिए। तो संघ शक्ति जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रांतीय समिति के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति के HS मुखर्जी। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अल्पसंख्यक समिति क्या होगा? HC मुखर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए? तो कितने अनुच्छेद लागू हो गए? 16 अनुच्छेद। कितने? 16 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर जो 1949 था उसको 16 अनुच्छेद उस समय लागू कर दिए गए थे आंशिक रूप से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कहता है कि संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? तो संविधान सभा की ऐसी कौन सी महिला एकमात्र सदस्य है जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? वो कौन है? एनी मस्किनी। एनी मस्किनी नाम नया सुना लग रहा है, लेकिन याद करना, पूछा जाएगा। ठीक है, एनी मस्किनी कौन थी? संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थी। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 218 क्या कहता है दोस्तों
कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। उस समय ब्रिटिश मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु क्या किए, ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। तो उसी प्रारूप प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या किया, क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया, उत्तर तिथि चेक कर दिया, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कर दिया। क्या कर दिया, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। क्यों कहा, क्योंकि 1940 में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव। क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में भी यही बात कही गई थी जो क्रिप्स मिशन में कही गई थी। इसलिए 1942 में जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया भारत के लिए, उसे क्या कहा गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब उत्तर तिथि चेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 219 अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या कहेगा कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन में हुआ। तो संविधान सभा का जो निर्माण है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। किसके मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, चुनाव जो है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत, जो कैबिनेट मिशन भारत में अपना सफाई प्रस्तुत किया, उसके तहत क्या किया गया, संविधान सभा का चुनाव कब किया गया, जुलाई और अगस्त में। और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन भी हो गया। संविधान सभा का चुनाव क्या किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से तथा राज्यमंडल के निम्न सदन द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संकरणी मत प्रणाली द्वारा क्या हुआ, और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से उस समय कैबिनेट मिशन का चुनाव हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कह दिया कि 74वां संविधान संशोधन जो है उसके अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 74 जो संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। कौन अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। टोटल हमारे संविधान में 12 ही अनुसूचियां हैं। जो 12वीं अनुसूची है 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई, जिसमें कितनी विषय हैं, 18 विषय हैं। तो जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8 अनुसूची थी। पहले संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन, 9वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है, दल बदल का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 क्या कहता है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो किससे है, जो वेतन है, किसके वेतन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन जो है। इसमें राष्ट्रपति का नहीं आएगा, उसका अलग दिया गया है, राज्यपाल का भी अलग दिया गया है। और क्या किया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। इन सब का जो वेतन है, किसका किसका वेतन, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। किसमें, किसमें किया गया है, संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222 क्या कहता है, अनुसूची 2 याद रखना कि वेतन भत्ते से संबंधित है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो किस अनुसूची में मिलता है, अनुसूची प्रथम में मिलता है कि भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित प्रदेश, तो पहली अनुसूची में ही मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किससे है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची क्या की गई है, शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, जिसमें किसके शपथ की बात की गई है। तो संघ के मंत्री के और संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा जो होता है, और राज्य के मंत्री, विधानमंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो शपथ है वह तीसरी अनुसूची में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 224 इसी के लगते हुए देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 224 क्या कहता है दोस्तों। तो क्या कहता है, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन सूची है, ठीक है। तो किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटों का आवंटन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची, मतलब जो राज्य हैं, राज्यसभा में कितनी सीट होंगी किस राज्य से, वह किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो चतुर्थ अनुसूची में। किसमें है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में है, सीधा याद करो, ठीक है। सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की। कितनी, 31 सीटें हैं, ठीक है। कितनी है, 31 सीटें सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की। वहीं लोकसभा की भी सर्वाधिक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कितनी, 80। कितनी है, 80। विधानसभा सीट भी सर्वाधिक है, कितनी है, 403। और विधान परिषद 100, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 225 कहता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वां संविधान संशोधन 1921 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और 10वां 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 11वां 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। तो 51 52 क्या 51 एक पहला संविधान संशोधन, फिर 52वां, फिर 73वां, फिर 74वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा मामला है जो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगी, ठीक है। जो दल बदल की शक्तियां हैं वो कहाँ होगी, सदन के अध्यक्ष में निहित होगी। या कौन सा मामला था, तो कौन सा मामला था, किहोतो होलोहान मामले में, किहोतो होलोहान मामला, किहोतो होलोमान मामला। क्या था नाम इसका, किहोतो होनोवाल मामला। बनाम कौन था, बनाम क्या था, चचीलू 1992 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जो दल बदल की शक्तियां कहाँ होगी, सदन के अध्यक्ष के पास होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227 क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में। जो दो दल बदल संबंधी अयोग्यता अनुसूची है वह किस अनुसूची में है। तो क्वेश्चन नंबर 227 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है, मणिपुर में। मणिपुरी में 6ठी अनुसूची का संबंध जो है मणिपुर में लागू नहीं होती है। क्यों 6ठी अनुसूची किस में लागू होती है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। जो असम तथा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उसका नियंत्रण जो है 6ठी अनुसूची में लिखा गया है। बाकी मणिपुर का तो नहीं उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो कितने संविधान संशोधन हुए भाषा के तहत। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कितनी, 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के तहत 71 के संविधान संशोधन के तहत 3 और 21 71 92। जब 21 71 जोड़ेंगे तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4। तो टोटल कितनी हो गई, 4 3 7 1 8, 14 8 22। पहला कौन था, 21 71 92, 21 71 92, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन था, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कौन था 71। और जो 92वां संविधान संशोधन 4 भाषाएं जोड़ी थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 230 क्या कहता है, 230 कह रहा है सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। 230 कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो किसका किससे सुमेलित करना है देख लेते हैं। किसका किससे सुमेलित करना है दोस्तों, कि जो ये स्रोत हैं वो किस देश से लिए गए हैं, यही सुमेलित करना है। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से कौन सा स्रोत लिया गया है, ब्रिटेन से कौन सा स्रोत लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा शैली क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा शैली, प्रस्तावना की भाषा शैली। थोड़ा समय लग रहा है उसके लिए सॉरी अभी। हाँ दोस्तों, तो क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो क्या ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा शैली। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 4 3 ना, 2 1 4 3।
ए ऑप्शन नंबर सही होगा, 2-1-4-3। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधायी प्रक्रिया, आयरलैंड से राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, और क्या ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे अगले क्लास में 230 से 300 तक देखेंगे। अगले क्लास में कम से कम 50 क्वेश्चन तो देखेंगे ही, कितना 280 तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।